तो गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर और हमारा सोफ़ा आ चुका है। भैया नीचे न है। सो ये देखो गाइस आ गया, पीछे हो जाओ। हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एनो व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे गाइस, दोनों बच्चों की छुट्टी हो गई। आज छुट्टी नहीं थी बट हो गई, क्योंकि लास्ट नाइट इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा ना, दोनों इतनी ज़्यादा खांसी कर रहे थे, इनको दोनों को वेट कफ हो रखा है। तो आज डॉक्टर पर भी लेकर जाएंगे। तो दोनों को ना हमने एलर्जी की दवाई देनी पड़ी, खांसी जुकाम वाली। और गाइस उससे ना बहुत ड्राउजीनेस हो जाती है। हम लोग लेते हैं, जब हमें हो जाती है। तो ये तो फिर बच्चे हैं तो इन्हें तो पूछो ही मत। इन दोनों से बेचारों से ना आज उठा ही नहीं गया। तो फिर इस वजह से आज इनकी छुट्टी हो गई। अभी नवीद गए हुए हैं ऑफिस, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर आप मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो तो, कि ऑफिस में पेंट चल रहा है। तो बस उसी वजह से आज गए ऑफिस। पेंटर अंकल का कॉल आ गया था कि मैं आ चुका हूँ, आप आ जाओ, क्योंकि आज करवानी है सफाई। क्योंकि पेंट होता है तो ऑब्वियसली नीचे सारी छींटें लगती है ज़मीन पर। तो वहाँ लगी हुई नीचे टाइलें, तो वही आज सारी क्लीन होगी, साफ़ सफाई होगी ऑफिस की। तो इसलिए वहाँ गए हैं नवीद। चाय पानी कुछ नहीं पिया, बस उठे और फटाफट अपना चले गए। और खाने का गाइस, सुबह सुबह बस पूरा दिन खाने का ही स्यापा रहता है। एक तो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। तो अभी तो मैं दूध उबाल के हटी हूँ। मैं सुबह सुबह दूध लेकर आई थी 7:30 बजे, फिर आगे थोड़ी देर सो गई थी। विंटर में ना उठने का ही मन नहीं होता। तो अभी बज रहे हैं 10। तो अभी दूध उबाल के हटी हुई। कल का दूध थोड़ा सा रखा हुआ था तो इसको भी उबाल दिया है। और इसका बनाती हूँ, देखती हूँ शायद वो होता है ना, मेवा होता है, क्या होता है, मावा होता है, शायद वो बनाऊँ, नहीं तो फिर दही जमा दूँगी इसका। तो और मशीन मैंने लगा दी है आज कपड़ों की। और कपड़े होते रहेंगे आज। मीठे पानी में ना बिल्कुल भी ना, मीठी मोटर में पानी नहीं आ रहा था तो सबमर्सिबल लगा कर आई। तो हमारे घर में पानी की तो टेंशन है नहीं है, टैंकी के पानी के। अगर मीठे पानी में नहीं आता तो फिर सबमर्सिबल लग जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। बस अभी उठते ही सारा एकदम काम पड़ा हुआ है। सारे बर्तन इकट्ठे करके रखे हैं धोने वाले। यहाँ से सारे जो मैंने रात को धोए थे वो सारे अच्छे से, जो है ना, इससे मैं पूछ लेती हूँ। एक बर्तनों का ही बनाया हुआ है मैंने, तो इससे पूछ पूछ कर जो है सारे लगाए मैंने बर्तन। कोई गीले लगा नहीं सकते हैं, दीमक लगने का ना डर रहता है, किचन भी ख़राब हो जाती है। और गाइज आज आरओ का भी काम होना है घर में, और सोफ़ा भी आएगा। बट अभी तक सोफ़े वाले का कॉल तो नहीं आया, बट वो कल ही बोल रहा था मैं डिलीवर करूँगा आज। तो आज सोफ़े का भी हो जाएगा। आरओ वाले भैया का तो फ़ोन आ ही रहा था सुबह से कि मैं आ जाऊँ। बट अभी नवीद उधर गए हैं अंकल के पास ऑफिस में। तो फिर यहाँ पे कौन देखेगा, तो इसलिए जब नवीद आएंगे तब आरओ का काम होगा। और तब तक मैं इसी से ही काम चला रही हूँ, पानी की बोतल से। और गाइस ये देखो मेरा नया ट्राईपॉड, ये देखो कितना ऊंचा है। ये और ना बड़ा हो जाता है। अगर आपका भी वीडियो उसका काम है तो आप भी ये वाला ले सकते हो। ये है एडोफिस का, बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा। 6 फीट का हो जाता है पूरा। ये और ऊंचा हो जाता है, यहाँ से ना ऐसे ऐसे घुमाने से और ऊंचा हो जाता है। तो ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगा अभी तक का। मैंने डिजिटेक के भी लिए, और भी जो ब्रांड्स आते हैं 2-3, मैंने बहुत सारे ट्राईपॉड लिए। देखो ये भी रखा है। ये पता नहीं कौन से ब्रांड का था, लिखा भी नहीं है इसमें। तो डिजिटेक का भी लिया, रिंग लाइट्स वाला भी लिया, रिंग लाइट स्टैंड्स भी लिए, काफ़ी कुछ लिया। बट सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, तो मैं इसी के ही प्रोडक्ट सबसे बाय किया करूँगी। और अफोर्डेबल रेट्स में ही काफ़ी अच्छी चीज़ जो आप लोगों को चाहिए होती है वो मिल जाती है इसमें। तो चलिए अब निपटाती हूँ फटाफट से काम। नाश्ता देखती हूँ क्या बनाऊँ। अभी तो मैंने चाय पी है, मैंने तो पी ली चाय, नवीद है नहीं, वो तो बिना चाय के ही चले गए। और मैंने कहा चाय पी जाओ, बोले नहीं आके ही पीऊँगा। तो देखती हूँ, नाश्ता समझ ही नहीं आ रहा है, सब्जी भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फरमाइश आई है कढ़ी चावल की, तो अब मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। और नवीद को कढ़ी पसंद नहीं है तो उनके लिए मैं थोड़ी दाल बना दूंगी, दाल चावल खा लेंगे बच्चे, कढ़ी चावल खा लेंगे। सोना को भी कढ़ी पसंद नहीं है वैसे तो वो दाल खा लेगा। तो 2 तरीके की बन जाएगी, साथ में चावल हो जाएंगे। रात को भी पुलाव बनाए थे, बट अब मैंने कहा रोटी वाली सब कुछ सब्जी बना देती हूँ। बट इनको दाल के साथ भी चावल चाहिए होते, कढ़ी के साथ भी चावल, तो चावल बनेंगे आज फिर से। और फिर मैं सोच रही हूँ चावल को तो भिगो के रखना पड़ता है थोड़ी देर, तो उसको भिगो दूँ।
और फिर उसके बाद बर्तन कर लूँ, फिर कड़ी को छोंक दूँ। कड़ी गाइस किस किस की फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बट मैं हमेशा ना बिना पकौड़ियाँ होती है ना उसके बिना कड़ी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हम सबको किसी को भी पकौड़ियाँ ना पसंद नहीं है कड़ी में, बिल्कुल सिंपल अच्छी लगती है। हाँ, उसमें लहसुन प्याज अदरक का और हरी मिर्ची का छोंक लगता है जीरे के साथ, थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स डालती हूँ और थोड़ी सी हींग डालती हूँ, और उस हिसाब से मैं कड़ी बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है वो। दही मैंने जमाया ही हुआ था पूरा, ये हाफ भरा हुआ है दही का, तो दही की टेंशन है नहीं है, रोज़ मैं दूध लेती हूँ, और जितना भी दूध यूज़ में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसका बाकी का दही जमा देती हूँ। और चलिए हम निपटाते हैं फटाफट से काम को। अभी बच्चे सो के उठे तो उनको तो थोड़ी देर में नहलाऊंगी, मुझे तो अभी नहाना भी है, तो मैं पहले सोच रही हूँ किचन का करके ना फिर झाड़ू ही आज निकालूंगी, आज पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गाइस आज ये है कि आरओ वाले भैया भी आएंगे तो फिर गंदा होगा, है ना, और फिर सोफ़ा सेट भी आएगा आज, तो तब भी गंदा होगा। घर तो कोई फ़ायदा है नहीं अभी लगाने का, वैसे तो अभी साफ़ है, तो जब सब चले जाएंगे काम कंप्लीट हो जाएगा घर का, तब मैं पोछा लगाऊंगी लाइजोल डाल के या डिटॉल डालकर। वैसे मैं रोज लाइजोल ही यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। तो चलिए निपटाते हैं फटाफट से काम को। गाइस दोनों बच्चे अभी खेलने में लगे हुए हैं, इतने मैं फटाफट से काम निपटा लूँ, और कमरे भी समेटने। देखो गीले कर करके ना ये लोग अपना बोर्ड क्लीन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो ये सब? खेल तो रहे हो, ये सब क्यों करे जा रहे हो गीले? और गाइज ये वाला रूम भी रिपेयर मांग रहा है, इसको भी करवाएंगे गर्मियों में, पूरा वाइट कलर ही करवाएंगे, तब तो पूरे घर में ही करवा लेंगे एक बार, फिर से इधर भी हम करवा लेंगे। इसमें तो होना नहीं, एक एक कोट लगना है वाइट पेंट का। आपको लाइट करवाया था, इधर होगा, और जो 2 रूम्स पीछे हैं उसमें हाँ सारा भी समेटना है गाइज मुझे घर। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपना किचन वर्क करने के लिए। और गाइस जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन ऐसे हम सोच के सोते हैं कि हाँ चलो कल छुट्टी है, कल मैं टाइमली काम वाम निपटा लूँगी, बट हो उल्टा जाता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन और ज़्यादा हम लोग लेट होते जाते हैं, और जिस दिन दोनों बच्चों का स्कूल होता है ना, सच मानो उस टाइम तो मैं जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि स्कूल डे वाले दिन तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं और ये टाइमली स्कूल चले जाते हैं, तो इनको छोड़ के आने के बाद मैं फटाफट घर का काम निपटाती हूँ। बट छुट्टी वाला दिन तो बिल्कुल आलस चढ़ा रहता है, बिल्कुल काम करने का ही मन नहीं होता, बट फिर भी करना पड़ता है। और ना गाइस काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना बच्चों के साथ, और अगर हेल्पिंग हैंड नहीं होना, हेल्पिंग हैंड यानी कि घर में काम वाली मेड वगैरह नहीं होना, तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे ही सारा घर का काम खुद ही करना होता है, साफ़ सफाई से लेके हर एक चीज़, और साथ में दो बच्चे संभालने जो कि बहुत छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ लंच की तैयारी यहाँ मैं कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में तो हमने पहले चाय और ब्रेड टोस्ट वगैरह ले लिया था, उसके बाद दलिया बनाया था तो वो ले लिया था। तो अब मैं चावल यहाँ पर राइस भिगो के रख रही हूँ, और यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज आलिया काफ़ी टाइम से ना बोल रही थी कड़ी चावल बनाने के लिए, तो आज मैं कड़ी चावल ही बना रही हूँ। और दही अच्छी जमी थी, खट्टी जमी थी, तो कड़ी के हिसाब से अच्छी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज कड़ी के हिसाब से दही अच्छी जम गई है, तो आज कड़ी चावल ही बना लेते हैं। और दोनों बच्चे ना खेल रहे थे, दोनों बच्चों को आवाज़ आ रही थी, ऊपर हवाई जहाज जा रहे थे लड़ाकू वाले फाइटर जेट प्लेन्स, तो उनकी आवाज़ आ रही थी। दोनों बार बार खिड़की में देख रहे थे, किचन वाली शाफ्ट से, फिर बेडरूम वाली शाफ्ट से, ऊपर है, और दोनों जिद कर रहे थे चलो दिखाओ मम्मी, हमें दिखा के लाओ। तो जब छोटे छोटे होते हैं ना बच्चे, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है। जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो हम लोगों को भी बहुत क्रेज़ था इन चीज़ों का। तो वो दोनों अपना एंजॉय कर रहे हैं, नवीद गए हुए हैं अपने ऑफिस काम से, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी। तो यहाँ पर ना मैं बेसन को ब्लेंड कर लेती हूँ हैंड ब्लेंडर से, इसके अंदर जो इसके साथ ही मिलता है ना, ये इसको क्या कहते हैं, जग सा, हैंड ब्लेंडर के साथ, तो इसी में ही मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। और यहाँ बीच में शोना कर रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग, और मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है, और डेली व्लॉग्स
बेसिकली वॉइस ओवर ही ज़्यादा होता है डेली व्लॉग्स में। अगर आप ट्रैवलर नहीं हो और स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते हो लाइक ब्यूटी एंड ऑल दोस, सो डेली व्लॉग्स में ना वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। तो यहाँ शोना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, अभी मैंने उसको रिलैक्स किया है, थोड़ा बिठाया है, तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ वॉइस ओवर। और गाइस बच्चों के साथ तो व्लॉग्स बनाना प्लस उसके बाद एडिटिंग करना, फिर मतलब बहुत दिक्कत होती है बहुत। बट मुझे अब अच्छा लगता है कि मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ। अदरवाइज़ लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा चल रहा है ना, और इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस चल रहा है। अगर मैं खुद को बिज़ी नहीं रखूँगी तो गाइस कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब खुद को ही बीमार कर लूँगी। और अगर मैं बीमार होगी तो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरी फैमिली को कौन देखेगा? कोई नहीं देखता है किसी को भी। तो बस यही है, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस रोज़ की तरह यहाँ पर फिर से मैं लग गई हूँ काम पर। और ये मैंने ना चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। मैं इस तरीके से चावल को बॉईल करती हूँ, तो इससे क्या होता है, चावल का जितना भी मतलब ये जो वाटर इकट्ठा होता है ना, राइस वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। कहते हैं ना जिसको वेट लॉस करना है तो वो वाइट राइस ना खाएं, तो वो इसी वजह से कहते हैं। और अगर आपको वेट लॉस करना है ना, क्योंकि राइस में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस तरीके से राइस खा सकते हैं। चावल को अच्छे से पानी में उबाल कर इस पानी को ड्रेन आउट करके फिर आप खा सकते हो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। जैसे जीरा छोंक के चावल बना दिए जाते हैं तो वो वेट गेन ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कार्ब्स हैं वो तो राइस में ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से मैं हमेशा ही ना चावलों को उबाल कर ही खाती हूँ। इससे एक तो वेट गेन नहीं होता और ये हेल्दी भी होते हैं। और चावल हमेशा हम 2-2 कट्टे भर भर के ले आते हैं, 25-25 किलो के। तो वो मेरे साल, 1.5 साल, 2 साल डिपेंडिंग कि मैं कितनी बार मैं चावल बना रही हूँ, तो मेरा काफ़ी सालों साल ये चावल बन जाते हैं। और साथ के साथ मैं यहाँ बना रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग टी, और इस बार मैंने मंगवाई थी चाय पत्ती में वाघ बकरी की चाय। और गाइस मैं हमेशा ही ना खांड यूज़ करती हूँ, देसी खांड मीठे में, बट यहाँ मैं शुगर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि खांड ख़त्म हो गई है। और जो ब्लिंकिट वगैरह पे ऑनलाइन ऐप पे खांड मिल रही है ना, वो मुझे पसंद नहीं आती। क्या क्या बेटा? प्यारे है ना? दूध पी रहे हैं, है ना? सोना ऐसे मत लटक, गिरेगा। आप नीचे उतरो, यहाँ से नीचे उतरो। भाई जी बच्चे हैं ना, घर का काम ही नहीं निपटाने दे रहे हैं बिल्कुल भी। आधा काम छोड़कर छत पे आना पड़ा, ना नहाए हैं ना धोए, ना मैं नहाई धोई हूँ, और लग गए अपने खेल कूद में। क्योंकि वो आ रहे थे ना लड़ाकू भैया, जो कि बहुत आवाज़ आ रही थी, ये रोने लगे हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। और देख लो यार, बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे, बिल्कुल ऐसी काम पड़ा है। आरो का भी वो है, आरो वाले भैया भी आएंगे, सोफे वाला भी आएगा। ये कपड़े डाले थे मशीन में, ये हो गए, मैं यहाँ सुखाऊंगी। हाँ, और गाइस ये रहा हमारा लॉन्ड्री हैंगर, मैंने ऊपर ही रखा हुआ है इसे। तो हम सुखाते हैं कपड़े। यहाँ पे पूरी रस्सी भरी हुई थी, भरा हुआ था, कपड़े सुखाए थे मैंने यहाँ, वो सूख गए हो तो मैं नीचे रखा ही हूँ, अब ये वाले सुखाती हूँ। तो गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर और हमारा सोफ़ा आ चुका है। भैया नीचे नवीद लेने जा रहे हैं उनको, और एक सीट तो हमने बिल्कुल सामने रख दी है। और
फिर ये हम ना क्या करेंगे गाइज, इसको अपनी पार्किंग में ही रख लेंगे और इसे पैकर्स एंड मूवर्स से ना पैक करवा लेंगे और वाटर प्रूफिंग वाली पैकिंग हम इस पे करवाएंगे ताकि ये सेफ़ रहें और इन फ्यूचर यूज़ में हम इन सोफ़ों को हम ले सकें, फिर रिन्यू करा के इनको हम यूज़ में लेंगे। सो नवीद गए हैं अभी, बाहर ही हैं, भैया को लेने जा रहे हैं। सो ये देखो गाइज आ गया, पीछे हो जाओ, गली बहुत छोटी है ना गाइज, बहुत दिक्कत होती है यार यहाँ पर। तो गाइज फाइनली हमारा सोफ़ा प्लस आरओ आ चुका है और सेटिंग भी हमने कर चुकी है। और सुबह से उठते ही ना सिर्फ सोफ़ा आरओ इन सब, हाँ मैं क्लीन करूँगी तो फिर ना इन्हीं सभी चीज़ों में लगे हैं और शाम हो गई है, बिल्कुल साफ़ सफाई ढंग से हो नहीं पाई। सेटिंग में लगे हुए थे और हम आरओ में लगे हुए थे, तो अब मैं करूँगी। शाम हो गई है, नहाया धोए भी नहीं है कोई भी, शाम हो गया, मैं सफाई करूँगी और फिर मैं नहाऊँगी, बच्चों को भी नहलाऊँगी। मैं आपको सोफ़ा दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइज़, ये 2 पफ़ीज़ जो थे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने एक्स्ट्रा बनवाए थे, ठीक है। ये पूरा सोफ़ा सेट है। सो इस तरीके से हमारे सोफ़े के लुक है और इतने सुंदर हैं ये, मैं क्या बताऊं। कलर कॉम्बिनेशन जो है ना गाइज़, ये देखो, ये मेरी एक्टिंग करते हुए। तो गाइज़ आरओ भी देख लीजिए, एओ स्मिथ का लगवाया हमने, इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं हम, अदरवाइज ये कैंट का था हमारे पास। हाँ सो गाइज़ ये एल्कोलाइन वाटर वाला है एओ स्मिथ का, तो हमने ये वाला लगवाया, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ये हम, ठीक है। फुल हो गया था इसका टैंक, तो अभी हम एम्प्टी कर रहे हैं। और देखो कैसी किचन हो रखी है, ये मैंने वॉश कर रहे थे ना, तो आरओ लग रहा था तो मुझे वहाँ रखना पड़ा। हाँ अब देखो रूम गाइस कितना अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही ना लाइट ग्रे है ये वाला। मुझे फैन भी क्लीन करने हैं। हाँ हाँ बेटा पता है, मूवेबल होती है चीज़ें। सो गाइस ये है फाइनली हमारा सोफ़ा प्लस आरओ आज हो गया है। देखो ग्रीन लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है इसमें, है ना। तो अब मैं करूँगी गाइस, पहले थोड़ी थोड़ी चाय बना लूँ फिर मैं, हाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है सुबह से उठती, बस इन्हीं चीज़ों में लगे रहे हम। और अब बनाते हैं पहले चाय और फिर मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। मम्मी ने सोचा था स्पेस बच जाएगा, मम्मी नहीं बेटा स्पेस कहाँ से बचेगा, बहुत बड़ा। गाइस ये जो है ना पूरा 10 सीटर सोफ़ा है, 10 सीटर। मैं पहले आपको 9 बता रही थी बट ये 10 सीटर है, तो 4 तो यही हो गए, 5 6 7 8 9 10। बहुत चौड़ी चौड़ी इसकी सीट्स है गाइस, मतलब वीडियो में इतना नहीं दिखता है बट हम लाइव देख रहे हैं तो सच में ही बहुत स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस। यही देखो ना कितना बड़ा है, देखो मेरी ये थंब यहाँ तक आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा है, पूरा खोलते हैं तो ये देखो गाइस। चलिए गाइस अब निपटाएं फटाफट से काम को। इसके मैं कवर भी लेकर आऊँगी, हम जाएंगे अपनी आरिस्मा रोड वाली मार्केट में जाना पड़ेगा। हाँ इसको, इसके फैंसी कवर्स लेकर आएंगे आज हम। आलिया रुको 1 मिनट, इसके गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइस, इसके ना फैंसी कवर्स लाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये तो इसका कर देंगे कांड, खराब कर देंगे। हाँ बहुत स्पेशियस है ये देखो गाइस, ये देखो इसका कुशन भी ये जो है ना हटाते हैं तो देखो यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है, फोम है। हाँ इसको हटा के भी बैठ सकते हैं तो कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। दिखा दिया मैंने, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये ना इसका कुछ हमें लाना पड़ेगा, है नवी, इसका ये जो हमारा ये है होम थिएटर, इसका कुछ रखने का कुछ टेबल सा या कुछ लाना पड़ेगा। आरिस्मा रोड जाएंगे ना तब लाएंगे, आर्य समाज रोड। जल्दी जल्दी काम निपटा लो फिर चलो निकलते हैं। और ये देखो ये आरओ के डब्बे में लग गया है, वो देखो वो रूम भी मैंने समेट दिया है सारा गाइस, सिर्फ ये वाला रूम समेटना रह गया है। हाँ और अपना बेडरूम भी समेट दे। चलो फटाफट निपटाते हैं काम को।